रोल ऑफ मेंबर पर अपने सिग्नेचर करे, उसके बाद वो अपनी बात कर सकता है। बैरिस्टर गौहर इस वक्त आए हैं यहाँ पर रोस्टम पर और रोल ऑफ मेंबर पर वो इस वक्त साइन कर रहे हैं, जो कि एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो उनके लिए चेयरमैन नामजद किए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि बानी पीटीआई का बैनर उन्होंने उठाया और उठाकर उन्होंने लहराया है। जितने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान रोस्टम पर आ रहे हैं, हमने देखा है कि उनकी जानिब से इसी तरीके का जो रवैया है वो रखा जा रहा है कि पहले वो सिग्नेचर करते हैं रोल ऑफ मेंबर पर, उसके बाद बानी पीटीआई का जो उनके हाथ में बैनर होता है वो लहराते हैं। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर हम देख रहे हैं अरकान असम्बली, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के बैनर्स, मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीरें, मियाँ शहबाज शरीफ की तस्वीरें अपने हाथों में उठाई हुई हैं और वो उनको हवा में लहरा रहे हैं। हमने देखा कि मेहमानों की गैलरी में भी यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। मेहमानों की गैलरी में मरीम नवाज़ भी मौजूद हैं, मरीम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं और जो पंजाब असम्बली के कुछ अरकान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो अपनी सीनियर लीडरशिप है उनके लिए उनकी ओथ टेकिंग को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज का जो माहौल हमने देखा इस ऐवान का वो यकीनी तौर पर बहुत बेहतर अंदाज में चलता हुआ हम देख रहे हैं और राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से ये कहा गया है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मौका ज़रूर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि क्या जब तमाम ही लोग अपने साइन कर लेंगे रोल ऑफ मेंबर पर, उसके बाद इस इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा या फिर जिन लोगों ने बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया था उनको बात करने की इजाज़त दी जाएगी। और अब इससे अगला मरहला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को आज दिन 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत की गई थी। अभी 10 मिनट रहते हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने में और सबसे पहले जब ये रोल ऑफ मेंबर पर सिग्नेचर करने थे तो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से जितने भी नामजद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं उनको बुलाया गया था ताकि वो आकर अपने सिग्नेचर करें और उसके बाद फिर कागजात नामजदगी सबमिट करवा दें। तो यकीनी तौर पर अब तक कागजात नामजदगी उनकी जानिब से सबमिट करवा दिए गए होंगे और कल अब नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा जो कि खुफिया राय शुमारी के जरिए होता है। बैलेट बॉक्स में नाम लिखकर डाल दिए जाते हैं और खुफिया राय शुमारी के जरिए स्पीकर और नए डिप्टी स्पीकर का 5 साल के लिए चुनाव होता है। 16वीं कौमी असम्बली का ये पहला इजलास है जिसे हम तारीखी मनाजिर भी कह सकते हैं और 5 साल के लिए इन तमाम अरकान को मुंतखब करके अवाम ने अपने अपने हलकों से इस ऐवान तक पहुँचाया है ताकि उनके मसाइल यहाँ पर पहुँचा सकें और उनके मसाइल पर बात कर सकें और आने वाले वक्तों में उनके मसाइल को हल करवा सकें। तो जनाब कौमी असम्बली के इजलास में जितने भी नौ मुंतखब अरकान हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान, खुर्शीद शाह, सरदार या सादिक और दीगर 9 मुंतखब अरकान शामिल हैं। जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान ने भी हल्फ उठा लिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान को दस्तखत करने के लिए बुलाया गया तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से कुछ नारे भी लगाए गए। आज नारे भी हम इस ऐवान में देख रहे हैं लेकिन सूरत हाल इतनी कशीदा नहीं देख रहे कि जिसको हम ये कह सकें कि ये इजलास बदनज़मी का शिकार हुआ। इसके अलावा महमूद खान अचकजई और सरदार अख्तर मेंगल भी हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं और तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद अरकान इस वक्त रोल ऑफ मेंबर के रजिस्टर पर दस्तखत कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह इस वक्त स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात करने के लिए उनके रोस्टम पर आए हैं। उन्होंने उनसे मुसाफा किया है और यकीनी तौर पर उन्होंने जो बानी PTI हैं उनका बैनर भी अपने हाथ में थामा हुआ है और वो भी लहराएंगे। और दूसरा मरहला फिर होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का और उसके इंतखाब के बाद फिर नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा जो कि 4 मार्च को होने जा रहा है। इसके साथ साथ अगर कौमी असम्बली की नशिस्तों की कुछ बात कर ली जाए तो मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 336 है क्योंकि 2018 में बनने वाली 15वीं कौमी असम्बली के अरकान की मजमूई तादाद 342 थी और नई मरदमशुमारी और फाटा के इंतजाम के बाद 6 नशिस्तें कम की गई थी।
और 266 जनरल नशिस्तों में से 265 पर 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ। खवातीन की मखसूस नशिस्तें 60 और अकलियतों की 10 हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सिवा तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट हो चुकी हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला इलेक्शन कमीशन ने कल महफूज किया है। अब यह देखना है कि इलेक्शन कमीशन वो फैसला कब सुनाएगा और फैसला क्या होता है, और क्या उस फैसले के नतीजे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, या फिर वो तमाम सीटें खाली रहेंगी या किसी और को दे दी जाएंगी। जिस तरह मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पर एडवोकेट्स मौजूद थे उनकी जानिब से ये बात अपनी सामने रखी गई थी। और किसी भी उम्मीदवार को वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार होंगे। इस असम्बली में पहली बार 169 वोट हासिल न होने पर वज़ीर-ए-आज़म का फैसला कसरत राय से किया जाएगा। और अगर मज़ीद ये जो नेशनल असम्बली है, 16वीं नेशनल असम्बली, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, उनकी कुल तादाद यहाँ पर 91 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल नशिस्तें 76 हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार थे 7 उनके साथ शामिल हुए। खवातीन की 19 नशिस्तें उन्हें मिली और अकलियती 4 नशिस्तें उन्हें मिली। इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त टोटल तादाद इस ऐवान में 106 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसी तरह बात कर ली जाए तो उनके पास कुल जनरल नशिस्तें 54 हैं और खवातीन की 14 नशिस्तें उन्हें मिली, जबकि अकलियती 2 नशिस्तें मिली, और इस तरह से कुल तादाद उनकी इस असम्बली में 70 हो जाती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात की जाए तो टोटल जनरल नशिस्तें उनके पास 17 हैं और खवातीन की मखसूस नशिस्तें 4 और 1 अकलियती नशिस्त मिलने के बाद उनकी कुल नशिस्तों की तादाद इस ऐवान में 22 हो जाती है। JUI की बात कर ली जाए तो JUI के पास 6 जनरल नशिस्तें, 1 खवातीन की मखसूस नशिस्त, और टोटल इस तरह से 7 नशिस्तें हो जाती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास कुल नशिस्तें इस वक्त इस ऐवान में 5 हैं। आराम से करें, हम यही कराने हैं। चलो थैंक यू। मौलाना नूर आलम साहब, हो गया दूसरा दें सर डिप्टी स्पीकर का। जी आप देख रहे हैं इस वक्त राना तनवीर साहिबजादा हामिद रज़ा कुछ देर पहले मौजूद थे और इस वक्त वो साइन कर रहे हैं। उन्होंने पहले मुलाकात की राजा परवेज़ अशरफ से, और अगर उनकी बात की जाए तो उनको 1,28,687 वोट मिले थे उनके अपने हलके से। टर्नआउट उनके हलके का 49% रहा था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दानियल अहमद थे जो कि दूसरे नंबर पर थे, जिन्होंने 92,594 वोट हासिल किए। N104 फैसलाबाद 10 से ये नशिस्त उन्होंने जीती साहिबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा ने, जो कि इंडिपेंडेंट हैं, और इसी तरह दीगर जो अराकीन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ रोल ऑफ मेंबर पर साइन कर रहे हैं। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं और इस वक्त हम रोस्टम के पास तारड़ को देख रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी को देख रहे हैं, हमजा शहबाज शरीफ को देख रहे हैं और दीगर अराकीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त 16वीं कौमी असम्बली का ये इजलास जारी है। कुछ अराकीन ऐसे हैं जिनकी जानिब से रोल ऑफ मेंबर पर साइन कर लिए गए हैं इस रजिस्टर